सत्य, सबसे बड़ा अटल सत्य क्या है? शाश्वत सत्य क्या है? मौत, ये सब जानते हैं। तो हम उसके नाम से घबराते क्यों? सभी घबराते हैं, कह ले कोई भी कि नहीं घबराते हैं। ये यंग एज में होता है, कहता है इंसान, लेकिन धीरे धीरे जब उम्र हमारी ढलती जाती है तो एक थोड़ी सी घबराहट आती है। उसमें हमने जो महसूस किया है वो घबराहट अपने जाने की नहीं होती। अपने जाने के बाद अपनों के कष्ट की होती है। और ये भी मन करता है कि नहीं, हम सबसे पहले चले जाएं, किसी का हम कष्ट न देखें। लेकिन अपने जाने के बाद का अगर आप सोचने लग जाइए, ख़ास करके अगर अपने पार्टनर का सोचिए कि हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा, तो लगता है कि वो तो पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड है, तो उनको तो बहुत कष्ट होगा। तो ये बहुत तकलीफ़ देह हो जाता है। तो उस समय सर झटकना पड़ता है कि नहीं, इस बारे में नहीं सोचेंगे। और लेकिन जिस चीज़ को आप झटको वो ज़्यादा पास आती है। जबकि अगर सत्य मृत्यु है तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना होगा कि वो तो आएगी ही आएगी, चाहे जब आए। और अगर ज़िंदगी अनिश्चित है तो हमें उसका पूरा एन्जॉय करना चाहिए, पूरा मज़ा लेना चाहिए, अपने पार्टनर के संग, अपनी फैमिली के संग। और खुश होके वो काम करने चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी हमेशा खुशनुमा हो और याद करें लोग कि ज़िंदगी ऐसे जीते हैं, कि ज़िंदगी तो जिंदा दिल ही जीते हैं ना। तो सच में अपना किरदार ऐसे निभाएं कि जाने के बाद भी लोग कहें कि क्या बात, ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए। तो मेरा आप सबसे भी यही कहना है कि मुस्कुराइए, इससे उम्र बढ़ती है। और खुश रहिए हमेशा। मौत के बारे में ना सोचें, अपनों के बारे में सोचें। अपनों के बारे में सोचने में भी ये ज़रूर हमें तो बहुत याद आता है कि मेरे बाद इनका क्या होगा, लेकिन ये सोचना नहीं चाहिए। और ज़िंदगी पर फोकस करें। जितनी भी है ज़िंदगी, हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक जो बीच का समय है वो हमारे अपने हाथ में है। उसको हम ऐसा बनाएं कि हम भी खुश रहें, अपने जो हमारे अपने हैं उनको भी खुशी दें, सब हमारी वजह से खुश हों। क्योंकि हमारा खुश होना बहुत वैल्यूएबल नहीं है, हमारी वजह से अगर खुश होता है कोई तो अपने दिल में बहुत सुकून मिलता है। तो हमें ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि हम जीवन को पनपते हुए देखें, खुद के जीवन को भी, अपनों के जीवन को भी, लेकिन खुद के लिए भी जिएँ। क्योंकि थोड़ा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें लगे कि हाँ, हमने अपनी इच्छाएँ पूरी की, अपनी मर्यादाओं में रह के, अपनों के बारे में सोचते हुए। लेकिन अब खुद के बारे में भी सोचने का समय आ गया है। एक सीमा पे रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को हम पूरा कर चुके हैं। अब बच्चों को ज़िम्मेदारी सौंपें और अपनी ज़िंदगी जिएँ, एंजॉय करें, खुश रहें और खुश रहने दें।